यूक्रेन को काफी तगड़ा झटका लग गया है इस पूरी जंग में। जिस यूक्रेन के पायलट ने रूस की नाक में दम कर दिया था, जीना हराम कर दिया था, रूस के बड़े बड़े ठिकानों को अपने ही दम पर जिस पायलट ने निशाना लगाकर तबाह कर दिया था और रूस की नाक के नीचे से बचता हुआ निकल रहा था, उस यूक्रेन के पायलट को रशिया ने अब मार गिराया है। दोस्तों ये देखिए, वॉर अपडेट का ये पार्ट 2 आप देख रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है कि एक दिन में 2 अपडेट लेके आया हूं। खबर ज्यादा है तो आपके सामने हाजिर हो गया हूं। ये वो रिपोर्ट है और ये है पायलट, जी हां, मारे गए हैं। तो दोस्तों यूक्रेन का अभी का ये सबसे तगड़ा झटका है। इसी के साथ आपको बता दूं कि यूक्रेन की अंदर जो है, यूक्रेन की सरकार में भी उथल पुथल हो रही है। ज़ेलेंस्की ने कीव, लवीव और टेर्नोपोल के, इन तीनों के अलग अलग ये शहर हैं, इन सभी शहरों के सिक्योरिटी चीफ को फायर कर दिया है, निकाल दिया है। अब दुनिया ये कह रही थी कि हम रूस पर पाबंदी लगाएंगे। अमेरिका ने कहा था कि रशिया पर पाबंदी लगाओ, जर्मनी ने कहा अमेरिका पर पाबंदी लगाओ, ग्रीस ने कहा कि बैन कर दो रशिया को, मार्केट में पैसा मत लगाओ, रूस की कमर तोड़ दो। इधर व्लादिमीर पुतिन ने उल्टी बात कर दी है। व्लादिमीर पुतिन ने कह दिया है कि अनफ्रेंडली जो हमारी कंट्रीज हैं, यानी जो हमारे साथ नहीं हैं, उन देश को हम अनुमति ही नहीं देते और बल्कि हम इनवाइट ही नहीं करते कि वो हमारे देश में, हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करें। यानी रूस पर पाबंदी तुम बाद में लगाओगे, रशिया पहले ही मना कर रहा है कि नहीं चाहिए तुम्हारा बिजनेस, निकलो। यूक्रेन का सपोर्ट करने के लिए रशिया के खिलाफ मैदान जंग में अब न्यूजीलैंड भी उतर रहा है। न्यूजीलैंड अपनी 120 एडवांस सैनिकों को ब्रिटेन भेजने वाला है। ब्रिटेन जाकर इनके सैनिक यूक्रेन के सैनिकों को ट्रेनिंग देंगे। वहीं पोलैंड ने बताया है कि उसके देश में 5.5 मिलियन यूक्रेन के रेफ्यूजीज ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। पोलैंड की हालत इस वक्त खस्ता हो चुकी है। एक तो रूस की तरफ से हमले की आशंका है और पैसे की भारी किल्लत हो रही है। वो विदेशों से कह रहा है कि मदद कीजिए ताकि हम यूक्रेन की जो रेफ्यूजीज हैं उनका ध्यान रख सकें। रूस ने कई इलाकों पर कई अलग अलग वक्त में कब्जे किए हैं। अब यूक्रेन से जंग के बाद अब उन जगह की सिक्योरिटी पर काफ़ी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि यूक्रेन अपना देश तो हार रहा है लेकिन रूस की कब्जाई हुई जगह पर हमला कर सकता है। जैसे डोनेस्क का इलाका जहां पर पूरी तरह से रशिया है, अब यूक्रेन वहां पर हमला कर सकता है। मारियोपोल, वहां पर यूक्रेन हमला कर सकता है। इसके अलावा लोहांस पूरी तरह से रशिया के कंट्रोल में है, वहां पर भी यूक्रेन कभी भी हमला कर सकता है। अब जैसा कि मैंने इससे पहले की रिपोर्ट में बताया कि ज़ैपोरिज़िया के पावर प्लांट और न्यूक्लियर प्लांट पर हमला करने की खुल्लम खुल्ला धमकी यूक्रेन दे चुका है और सारी दुनिया खामोश है। अब आपको बता दूं कि रूस ने यूरोपीय यूनियन और अमेरिका से कहा है कि आप प्रेशर बनाओ और सख्ती से यूक्रेन से कहो कि न्यूक्लियर प्लांट पर हमला ना करे। यूक्रेन कहीं ना कहीं रूस को भी डर लग रहा है। वहीं लातविया की तरफ से 4 हेलीकॉप्टर दान कर दिए गए हैं यूक्रेन को। देख रहे हैं, दुनिया भर से हथियार मिल रहे हैं यूक्रेन को। रशिया ने यूक्रेन के आम शहर पर, एनर्गोदार नया शहर है, एनर्गोदार में रेजिडेंटल इलाके पर कब्जा किया, जिसकी फुटेज आपकी ये है स्क्रीन पर। ये देखिए, पीछे हमला किया है और ये जो पूरा पार्क आप देख रहे हैं इसमें बच्चे खेल रहे थे। जी हां, यूक्रेन के बच्चे मौजूद थे इस पार्क में और उसके बेहद करीब ये रूस का हमला है। इस जंग में दोस्तों नुकसान सिर्फ आम लोगों का ज़्यादा हो रहा है। वहीं आपको बता दूं, रूस ने बेलगोरोड के इलाके में ऑब्जर्वेशन टावर लगा रखा था। आपकी स्क्रीन पर ये वो ऑब्जर्वेशन टावर है जिसको ड्रोन से, जी हां, अमरीकी कैमिकाजे ड्रोन से मारकर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया और टावर को गिरा दिया। रूस को बड़ा झटका लगा है ये। वहीं पर यूक्रेन के पोपासना शहर पर एक सेंट्रल एरिया में बड़ा हमला रूस ने किया, पूरा इलाका वो खंडर हो गया। देखिए, Вот здесь они встали, блядь, наши закрыли. Все, нету больше. Все под завалами, блядь.
वहीं यूक्रेन ने बड़ी ही चालाकी से रूस के रास्तों में माइंस बिछा रखा था। माइंस यानी जमीन के नीचे बम फिट कर रखे थे। जब रूस के टैंक उसके ऊपर गए, भूम, देखिए। दोस्तों इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि रशिया पर भारी पड़ा है। आज शाम होते होते यूक्रेन रूस पर फिर से भारी पड़ा है। 130वीं बटालियन जो यूक्रेन की है और ब्रिटेन से ट्रेनिंग लेके आ रही है, उसका असर नजर आ रहा है। कई जगह रूस को निशाना बनाया गया। मिला जुला कुछ आपको लेटेस्ट हमला यूक्रेन का रूस पर दिखा रहा हूं, देखिए। देख लिया आपने, लेकिन मैं आपको रूस के हमले का एक मंजर दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, रूस का एक रॉकेट यहां आके गिरा था जो पूरे घर को तबाह कर चुका है, और जहां पर रॉकेट गिरा उस घर को तबाह करते हुए कुएं की तरह उस जगह को खोद चुका है। रूस घातक हमले कर रहा है। दोस्तों इसके अलावा रात होते होते फिर से रशिया ने इस्कैंडर मिसाइल यूक्रेन पर दाग दी। Начальник расчета, будете готовность к нанесению ракет. वहीं दूसरी तरफ कजाकिस्तान में रशियन आर्मी अपनी ताकत दिखा रही है। कई सारे मिलिट्री यहां पर मौजूद है, कई सारे देशों की फौज यहां पर मौजूद है, जिसमें ईरान, रशिया, कजाकिस्तान, चाइना, बेलारूस और मंगोलिया शामिल है। आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीर चली रही है, देख लीजिए उनका कारनामा। मिलकर ये जबरदस्त ड्रिल कर रहे हैं। दोस्तों इसके साथ आपके सामने ये दूसरी वीडियो देखिए, उसी जगह का ये वीडियो है। बता दूं, कतर भी इस ड्रिल में शामिल है, बहरीन भी इसमें शामिल है, आज़रबाईजान और आर्मीनिया भी, इसमें कई सारे देश शामिल हैं। आप खुद ही देखिए।
इलाके में रूस के फाइटर अटैक हेलीकॉप्टर ने बड़ा हमला किया, जिसमें 40 से ज्यादा यूक्रेन के सैनिकों को रूस के द्वारा मार डाला गया है। उस हेलीकॉप्टर का यह है हमला। दोस्तों, दूसरी तरफ रूस ने एक बार फिर से अपने बॉम्बर समेत सारी हवाई ताकत को एयर शो के अंदर दिखाया है। देखिए आप भी। दोस्तों, रात के 9 और 10 के बीच में रूस ने फिर से अपने हमलों की स्पीड को बढ़ा दिया और घातक हमले यूक्रेन की तरफ। दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।